नमस्कार, मैं स्वाति आपके अपने चैनल इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपको माघ पूर्णिमा का महत्व एवं व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति पर भगवान माधव प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। इस पूर्णिमा को हम माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके अगले दिन से फाल्गुन का महीना शुरू हो जाता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा होती है और नए महीने की शुरुआत हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि और हनुमान जी की पूजा करने से सुखों की प्राप्ति होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा पर यह दान का 32 गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने और उनके नाम का दान करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन माना जाता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। माघ महीने में भी बहुत सारी चीज़ों के कारण माघ माह की पूर्णिमा का महत्व होता है, जैसे माघ माह का मेला आयोजित होना, संत रविदास जी की जयंती मनाई जाना, बाग देवी अर्थात सरस्वती के स्वरूप ललिता महाविद्या की जयंती मनाई जाना। इसके अलावा होली से एक महीने पहले माघ पूर्णिमा के दिन होली का डांडा लगाया जाता है, जिस कारण इस दिन को होली का डांडा रोपणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अर्थात भगवान रजनीश 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की वर्षा करते हैं और लोगों को यश प्रदान करते हैं। माघ स्नान का संपूर्ण विधान बैसाख महीने के स्नान के समान होता है। आइए बढ़ते हैं व्रत कथा की ओर। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती बहुत सुशील और पतिव्रता स्त्री थी, परंतु उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तभी किसी ने उसे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उसकी आराधना से खुश होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। माँ काली ने कहा कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार हर पूर्णिमा को दीपक जलाए। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन वह एक दीपक बढ़ाते जाए, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। आटे के दीपक बनाकर शिव जी की पूजा करना और कहा कि उसे उसी स्थान पर रोज आम का वृक्ष दिखाई देगा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। हर पूर्णिमा को वह माँ काली के समय अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरदस्ती उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी से यह कथा समाप्त होती है। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय।